कल हम बताए थे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में कल हम बताए थे, जिसमें यह बताए थे कि समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन m जो होगा वह 1 होगा। प्लेन मिरर कन्वेक्स मिरर m इक्वल टू लेस देन 1। कनकेव मिरर m इक्वल टू लेस देन 1, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इस कनकेव मिरर में 3 तरह का स्थिति बनी। m इक्वल टू लेस देन 1, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू ग्रेटर देन 1। जब वस्तु को हम कनकेव मिरर में उसके कर्वेचर पर रखेंगे तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा कर्वेचर पर ही बनेगा। ए हुआ सी, ए हुआ एफ, ए हुआ पी। इस पर जो हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। ठीक हो गया, उतना ही बना। उस हाल में मैग्निफिकेशन हो गया 1। जैसे ही वस्तु को सी से थोड़ा सा आगे करेंगे, सी चाहे एफ के बीच में, चाहे एफ पर या एफ और पी के बीच में, कहीं भी यहाँ रखें वस्तु को, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, उस हाल में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा इन रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और उस हाल में हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो सी पर के बाद जैसे ही सी से हम आगे किए, मतलब वस्तु को हम यहाँ कर दिए, तो क्या होगा, ऐसे ये यहाँ गया, ये ऐसे जाएगा और दूसरा यहाँ से हम दूसरा यहाँ से हम ऐसे जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ गया और दूसरा हमको सी से चलेगा, यहाँ गया, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक हो गया। देखिए एफ और सी के बीच वाला खेत कितना बड़ा प्रतिबिंब बना। m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार हो गया, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी हो गया। ये हो गया प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार हो गया। रेडी, सही है। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यही है वो आयाम। तो हम क्या देखें, कनकेव मिरर में जब भी वस्तु को 6 से आगे रखेंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और विशालन का मान m इक्वल टू ग्रेटर देन 1। जब भी वस्तु को हम f और p के बीच में रखेंगे ऐसे करके, तो क्या होगा, मतलब वस्तु को हम f और p और यहाँ पर है c, तो यहाँ पर रखे वस्तु को, तो ये ऐसे गया, फिर टकरा के ऐसे जाएगा, f से जाएगा और दूसरा हमको c से जाएगा। देखिए ये पीछे जाके यहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर प्राप्त हुआ। ए बी वस्तु था तो ए डैश बी डैश बना। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि हम बताए थे पिछले क्लास में, ये कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर ये एक्ट करता है एज ए कन्वर्जिंग मिरर के रूप में ये एक्ट करता है। कन्वर्जिंग मिरर। बट यहाँ पर हमने देखा
ये डाइवर्ट किया, ये किरण पीछे गया, पीछे जाके यहाँ मिला, यहाँ तो कन्वर्ज नहीं हुआ, बिंदु एक पॉइंट पर जमा नहीं किया, ये पीछे जाके वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाया, वस्तु से बड़ा इमेज बनाया। इस केस में ये जो है ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। तो सवाल कभी कोई पूछता है कि कनकेव मिरर कब डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है, तो उस हाल में हम बोलेंगे कि वस्तु को जब P और F के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो उस समय वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करेगा, डाइवर्जिंग मिरर की तरह वो काम करेगा। ठीक हो गया। इसलिए कनकेव मिरर दोनों रूप में काम करता है, कन्वर्जिंग मिरर के रूप में भी और डाइवर्जिंग मिरर के रूप में भी, कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे। तो कन्वर्जिंग हुआ जब एफ के बाहर इधर रखेंगे तो उस केस में वो कन्वर्जिंग मिरर हो गया, और जैसे ही एफ और पी के बीच में रखेंगे तो वो डाइवर्जिंग मिरर काम करेगा। इस केस में बहुत बड़ा विशालित प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है, और बहुत बड़ा विशालित प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब हम चिन्ह पर विचार करेंगे सम बनाने के लिए। चिन्ह का परिपाटी यही है, ये मान लीजिए P है तो ये प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस हो गया। P है ध्रुव, P है ध्रुव, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C हो गया। अब इसमें एक ही चीज है कि जिधर हम वस्तु को रखेंगे उस तरफ ध्रुव से नापी गई दूरी माइनस होगी। मतलब वस्तु हम यहाँ रखें, वस्तु यहाँ रखें तो ये दूरी जो होगा माइनस होगा, हो गया। और इधर जो दूरी बनेगी वो प्लस हो गया। ठीक हो गया। एक चीज ये तो हुआ एक्स एक्सिस पर हो गया। दो तरह का डायमेंशन होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक होगा। एक्स एक्सिस पर अगर P से हम नापे दूरी, तो जिधर हम वस्तु को रखेंगे उधर की दूरी माइनस होगी और दूसरे तरफ की दूरी प्लस होगी। ठीक हो गया। ये हुआ एक्स एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस पर चलेंगे, तो वाई एक्सिस पर ये हुआ, तो ये इधर की दूरी को हम जहाँ भी हो ये इधर की दूरी को हम प्लस मानेंगे, और इसके इस प्रिंसिपल एक्स के एक्सिस के नीचे की दूरी को हम माइनस मानेंगे। ठीक हो गया। इसलिए P हुआ एक पॉइंट हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, वस्तु की तरफ दूरी नापी गई दूरी नेगेटिव, दूसरी तरफ की दूरी पॉजिटिव, और वाई एक्सिस में हम अगर चलें तो प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं भी हो, इधर हो कहीं पर भी वस्तु हो तो इधर की दूरी प्लस होगा, और इसके नीचे की दूरी इधर हो चाहे इधर हो माइनस होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सम को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दर्पण का सूत्र है, सूत्र सम बनाने के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। विशालन मैग्निफिकेशन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। राइट। h डैश बटे h v बटे u हो गया। देखिए एक चीज यहाँ पर है, ध्यान देने की चीज है कि m जो होगा h डैश बटे h हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ और ये वस्तु हुआ। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर v बटा u हुआ, बट यहाँ पर एक माइनस चिन्ह इसमें लगता है। ठीक हो गया। या माइनस दे दें। इसमें जो भी अंक में हम मान बैठाएंगे
अंक में जो भी मान बैठाएंगे इसमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में जिसका भी हम मान बैठाएंगे उसको चिन्ह के साथ बैठाएंगे, ध्यान यही देना है। इसका मान बैठाएंगे चिन्ह के साथ, इसका मान बैठाएंगे चिन्ह के साथ, इसका मान बैठाएंगे हम चिन्ह के साथ। इसमें भी इसका भी मान, जिसका भी मान बैठाना इसको भी बैठाएंगे, इसका भी बैठाएंगे तो चिन्ह के साथ देंगे, इसका भी मान बैठाएंगे, इसका भी मान बैठाएंगे तो चिन्ह के साथ देंगे। ये माइनस ये पहले से रहेगा, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे माइनस को। ये भी का मान बैठाएंगे चिन्ह के साथ, यू का मान हम बैठाएंगे चिन्ह के साथ। जिसका भी मान बैठाना उसको चिन्ह के साथ बैठाएंगे और जिसको निकालना है वह उसी रूप में रहेगा। उसको उसमें हम किसी भी तरह का हम छेड़छाड़ उसके साथ हम नहीं करेंगे। मान लिया कि भी निकालना है, यू का मान चिन्ह के साथ, एफ का मान चिन्ह के साथ बैठाएंगे, लेकिन भी को उसी रूप में छोड़ देंगे। उसी तरह एफ का मान निकालना है तो भी का मान चिन्ह के साथ, यू का मान चिन्ह के साथ बैठाएंगे, लेकिन एफ को उसी रूप में हम छोड़ेंगे। जिसका भी मान हमको निकालना है उसको हम उसी रूप में छोड़ेंगे, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जिसका भी मान हमको अंक के साथ बैठाना है उसमें हम चिन्ह के साथ बैठाएंगे। ठीक हो गया, राइट। इस हिसाब से अगर हम देखें, ठीक हो गया, राइट। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम उत्तल दर्पण लें, उत्तल दर्पण ऐसे है तो वस्तु रहता है इधर, इधर रहता है एफ, इधर रहता है सी। हो गया, ये दूरी हो गया नेगेटिव, ये दूरी हो गया पॉजिटिव। तो हम जब भी देखते हैं ये तो एफ ये यहाँ घटा, एफ का मान ऑलवेज इधर रहता है, इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इधर वस्तु रखते हैं, इधर प्रतिबिंब बनता है। जिधर वस्तु रखते हैं उधर की दूरी नेगेटिव होता है, और जिधर प्रतिबिंब बनता है, जिधर दर्पण की दूसरी हो, ये पोल था, ये दर्पण का एक पार्ट ये हुआ, दर्पण का दूसरा पार्ट इस साइड में हुआ। इधर में जो भी दूरी बनेगा वह पॉजिटिव होगा और ये दूरी नेगेटिव होगा। वस्तु की तरफ नापी गई दूरी को ऑलवेज हम नेगेटिव रखेंगे। उसके बाद उसके दूसरे तरफ की दूरी, दो पार्ट हुआ दर्पण में, एक आगे एक पीछे, ये हुआ आगे, ये हुआ पीछे। इधर कलई की है इसलिए पीछे हुआ। जिधर सबको दिखेगा अपना फेस वो हुआ आगे, और जिधर फेस नहीं दिखेगा वो हुआ पीछे। ठीक हो गया। इधर चूंकि इधर से हमारा फेस दिखेगा, परावर्तक सतह इधर है इसलिए आगे हो गया, ये पीछे हो गया। ठीक हो गया, राइट। इधर वस्तु रखेंगे इसलिए दूरी नेगेटिव हुआ और इधर की दूरी पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब है कि कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज एफ पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेते हैं हम कनकेव मिरर, ये हुआ एफ, ये हुआ सी, ये मान लो वस्तु है, इधर वस्तु है, ये दो पार्ट बांटा, ये होगा पीछे, इधर से दिखाई पड़ता है, ये हो आगे। एफ ऑलवेज इधर रहता है, इधर भी वस्तु है, इधर की दूरी नापते हैं तो हम नेगेटिव होता है, इसलिए एफ का मान नेगेटिव होगा। एफ बराबर ऑलवेज नेगेटिव हो गया, ऑलवेज नेगेटिव इन द कौन मिरर है, ये कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एफ का मान ऑलवेज नेगेटिव होगा, व्हेयरएज इन कन्वेक्स मिरर एफ का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, प्रतिबिंब छोटा बना, इसलिए इसका विचलन ऑलवेज लेस देन 1। ये पूछता है कभी कभी विचलन जो है मतलब कम किस में होता है, एक किस में होता है, एक हो गया। ये समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम इस पर थोड़ा सम देख लें।
एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा होगा, कौन सा दर्पण होगा? हम जानते हैं उत्तल दर्पण में ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब बनता है, अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। उत्तल दर्पण में ऑलवेज अब जितना बड़ा वस्तु उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके पहले जस्ट हम अभी तुरंत देखे थे, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हम जब हम दर्पण के नज़दीक हैं मैंने सी से थोड़ा सा आगे है तो सी पर बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही वस्तु को हम सी से थोड़ा सा आगे कर देंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। तो इसलिए यह अवतल दर्पण ही होगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बना, समतल दर्पण में ऑलवेज जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना। अवतल दर्पण में छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। जब हम दर्पण से दूर हैं तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जब हम दर्पण के सी से आगे थोड़ा सा भी आगे बने तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए वह अवतल दर्पण ही होगा। राइट, ठीक है, समझ में आ गई? ये उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, उत्तल दर्पण हम बना लिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, ये हुआ P। ये हुआ P। यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, ये दूरी नेगेटिव हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। ये मान लिए 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब बनता है F और P के बीच में, यहाँ बनेगा तो ये होगा x/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ था। तो अब हम क्या करेंगे, m बराबर क्या होता है, m बराबर h' बराबर v/u, कोई दिक्कत नहीं हुआ। h' क्या था, प्रतिबिंब था x/2, ये मान लिया x था, ये हुआ x, ये हुआ x बराबर v/u। कहाँ v? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, u बराबर हो गया -25, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह के साथ रखे, यहाँ पर एक माइनस भी होगा, पहले से माइनस होगा, यहाँ हो गया भी, क्या हुआ तो बराबर हुआ x/2x बराबर v/25 कर गया हाफ। इसलिए v बराबर कितना निकला, 25/2 निकल गया, हो गया v का मान 25/2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम सूत्र डालेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको f का मान निकालना था, v का मान कितना निकला जी, 25/2। तो वैसे भी देखिए v यहाँ प्रतिबिंब बना, इधर माइनस था, इधर पॉजिटिव निकलेगा ही। ये p से इधर प्रतिबिंब बनता है ऑलवेज, इधर वस्तु है, ये इधर माइनस है इधर प्लस हुआ, इसका v का मान 25/2 प्लस निकला, तो ये ठीक निकला। हम अपना एस्टिमेशन से भी देखेंगे कि ये जो निकाल रहे हैं ये सही है या गड़बड़। इसी में अगर v बराबर माइनस निकल जाता तो ये गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता है, क्योंकि v ऑलवेज होता है f और p के बीच में, इसलिए इधर माइनस है, इधर ये पॉजिटिव निकला, हमारा पॉजिटिव निकला, दैट इज करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, 1/v का मान रखे, v कितना निकला 25/2, u का मान कितना है जी
25 सेंटीमीटर, यहाँ चिन्ह के साथ रखेंगे -25, -25 राइट। इसको इसी तरह रूप में छोड़ेंगे, क्या कि हमको उसका मान निकालना है। तब बढ़िए, या 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/f, या f 25 हो गया कॉमन, 2 - 1 1/25 बराबर 1/f, इसलिए f बराबर 25 सेंटीमीटर। आंसर, ये f का मान पॉजिटिव निकला। f चूंकि इधर होता है, इधर माइनस इधर प्लस, इसका मतलब f का मान भी जो है निकला हमारा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि प्लस में उत्तर निकला। ऐसे भी हम यहाँ देखें तो u का मान माइनस होगा, अब बाकी सब f भी इधर है और भी इधर है, इधर तो इसलिए दोनों पॉजिटिव निकला। तो b का भी मान निकाले पॉजिटिव निकला था, ये करेक्ट था। f का मान भी हम निकाले तो ये पॉजिटिव निकला, ये करेक्ट है। ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू।